जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आपने आज के वीडियो के कवर पेज में शीर्षक देखा होगा कि पिता पुत्र का मिलन। पिता कौन है, पुत्र कौन है और किस प्रकार का मिलन होने जा रहा है, और पिता और पुत्र के इस मिलन का सभी 12 राशियों को किस प्रकार में क्या फायदा मिल सकता है, आज इसी के ऊपर चर्चा करते हैं। प्रिय दर्शकों, पिता हैं सूर्य और पुत्र हैं शनि। शनि विराजमान हैं कुंभ राशि में और सूर्य पहुंचने वाले हैं कुंभ राशि में। इसलिए आज के इस वीडियो के कवर पेज में हेडिंग दिया कि पिता पुत्र का मिलन, सूर्य कुंभ राशि में। आपकी राशि पे असर क्या पड़ेगा? मैं फिर कह रहा हूँ कि ये ऐसी स्थिति होने जा रही है कि सभी 12 राशियों को किसी न किसी रूप में सूर्य का ये गोचर करना कुंभ राशि में फलदायी सिद्ध होगा। किसी का तो सूर्य गोचर में अनुकूल स्थिति में पहुंचेंगे, वो बड़े अच्छे परिणाम देगा। और जिन राशियों के लिए सूर्य गोचर में अनुकूल नहीं होंगे, उन राशियों के लिए सूर्य की सप्तम पूर्ण दृष्टि फलदायी सिद्ध होगी। प्रिय दर्शकों, 12 फरवरी को रात में 9:56 पर ग्रहों के राजा सूर्य मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। वो कुंभ राशि जहां पर पहले से ही शनिदेव विराजमान हैं और सूर्य देव कुंभ राशि में 12 फरवरी की रात से लेकर के 14 मार्च को शाम तक रहेंगे। अब 14 मार्च तक सूर्य जहां पर बैठेंगे वहां पर शनि के साथ होंगे। तो अभी तक शनि सप्तम पूर्ण दृष्टि से सिंह राशि को प्रभावित कर रहे थे। अभी तक शनि जहां पर बैठे थे, किसी भी राशि की बात हो, मैं 12 राशियों की बात कर रहा हूं, मेष से लेके मीन, कि शनि जहां पर बैठे थे वहां से सप्तम पूर्ण दृष्टि से अपनी शत्रु राशि सिंह को देख रहे थे। अब क्या स्थिति बनने जा रही है कि शनि जहां पर सप्तम पूर्ण दृष्टि डालेंगे, वहीं पर सूर्य भी सप्तम पूर्ण दृष्टि अपनी स्वराशि मूल त्रिकोण राशि सिंह पर डालेंगे। तो सूर्य की पड़ने वाली सप्तम पूर्ण दृष्टि स्वराशि मूल त्रिकोण राशि सिंह पर ये अनुकूल परिणाम सभी 12 राशियों को प्रदान करेगी। फॉर एग्जाम्पल, कोई कुंभ राशि का दर्शक है, शनिदेव कुंभ राशि में ही विराजमान है। शनि सप्तम पूर्ण दृष्टि से 7वें घर को, सिंह राशि को देख रहे थे, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर को, और दशम से दशम व्यवसाय को भी प्रभावित कर रहे थे। लेकिन अब जब सूर्य वहां शनि के पास पहुंच जाएंगे, तो जो शनि दृष्टि डाल रहे हैं तो सूर्य भी तो दृष्टि डालना प्रारंभ कर देंगे। और सूर्य की जो दृष्टि पड़ रही होगी वो अपनी स्वराशि सिंह में पड़ रही होगी, नंबर 1। नंबर 2, सूर्य जब शनि के पास पहुंच जाएंगे तो शनि जो है उपद्रव करना बंद कर देंगे। ठीक उसी प्रकार जैसे कि कोई लड़का बहुत उपद्रवी हो, बहुत झगड़ालू हो, और उसके बगल में उसके पिता खड़े हों, उसके पिता बैठे हों, तो क्या वो उपद्रव मचा पाएगा? नहीं मचा पाएगा। वही स्थिति अब सूर्य और शनि की युति करने जा रही है। अगली बात, शनि 23 फरवरी को दिन में 1:39 पे अस्त होने जा रहे हैं। देखिए, 14 फरवरी को सूर्य पहुंच रहे हैं और 23 फरवरी को शनि
अस्त होने जा रहे हैं। और शनि का अस्त होना अर्थात उनकी दृष्टियों का निष्प्रभावी हो जाना। तो कहीं न कहीं सभी 12 राशियों को सूर्य का ये गोचर अच्छे फल देने वाला है। हाँ, कुछ राशियों को बहुत अच्छे फल इसलिए मिलेंगे। क्यों? क्योंकि गोचर में सूर्य जब आपकी राशि से तीसरे, छठे, 10वें या 11वें होते हैं तो बड़े अनुकूल व शुभ परिणाम प्रदान करते हैं। अब हम जानते हैं 12 राशियों के बारे में। सबसे पहले चर्चा करते हैं मेष राशि के बारे में। राइस मेष राशि वालों, आपकी राशि से 11वें घर में सूर्य पहुंचने जा रहे हैं। निश्चित ही आपके आय व लाभ में वृद्धि कराएंगे, आपको मान सम्मान, यश, कीर्ति दिलाएंगे और सप्तम पूर्ण दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखेंगे, जहां पर उनकी खुद की स्वयं की सिंह राशि होगी। तो संतान संबंधी समस्याओं का निवारण करेंगे, संतान संबंधी चिंताएं समाप्त करेंगे। उच्च शिक्षा या प्रतियोगी परीक्षाओं में सूर्य की यह दृष्टि मेष राशि वालों सफलता दिलाने का कार्य करेगी। अगली राशि वृषभ, टॉरस। वृषभ राशि वालों, आपकी राशि से 10वें घर में सूर्य पहुंचने जा रहे हैं। सूर्य का 10वां गोचर भी कार्य क्षेत्र के लिए बहुत अच्छे परिणाम प्रदान करता है। अभी तक वहां पे शनि बैठे हुए थे। शनि सप्तम पूर्ण दृष्टि से आपके भूमि, भवन, वाहन और सारे सुखों को प्रभावित कर रहे थे, लेकिन अब सूर्य की उपस्थिति व सूर्य की चौथे घर में अपनी स्वयं की सिंह राशि पे दृष्टि कहीं न कहीं भूमि, भवन, वाहन और सुखों के अवरोधों को समाप्त करते हुए आपके नौकरी में, रोजी रोजगार में, व्यापार व्यवसाय में प्रगति कराने का कार्य करेगी। और सूर्य की उपस्थिति रोजी रोजगार, व्यापार व्यवसाय में ही प्रगति नहीं कराएगी, बल्कि आपको सम्मान, पद, प्रतिष्ठा भी दिलाने का कार्य करेगी। अगर आप राजनीति में हैं तो राजनीति में भी आपका जो है सितारा चमकेगा। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। जेमिनी मिथुन राशि वालों, आपकी राशि से 9वें घर में सूर्य पहुंचने जा रहे हैं और 9वें घर के सूर्य गोचर में पूज्य माने गए हैं। न शुभ होते हैं न अशुभ होते हैं। 9वां घर भाग्य का होता है, वहाँ पर जहाँ पर कि शनिदेव विराजमान थे। अब 9वें घर में शनि भाग्योदय बहुत धीरे 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 करा रहे थे, लेकिन सूर्य का पहुँचना कहीं न कहीं अति शीघ्रता से आपका भाग्योदय कराएगा। एकाएक आपका भाग्योदय होगा और सूर्य की सप्तम पूर्ण दृष्टि जो आपके पराक्रम भाव में पड़ रही है, जहाँ पर शनि की दृष्टि आपको कमजोर कर रही थी, आपके पराक्रम को, आपके साहस को कमजोर कर रही थी। आप साहसी थे, लेकिन उसके बाद भी आप अपने को कमजोर महसूस कर रहे थे। सूर्य की ये दृष्टि ये कमजोरियां दूर कर देगी, आपको दोबारा नए उत्साह से भर देगी, नए उमंग से भर देगी, नए साहस का सूर्य की सप्तम पूर्ण दृष्टि आपके अंदर संचार कर देगी। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। कैंसर कर्क राशि वालों, आपकी राशि से सूर्य 8वें होने जा रहे हैं। 8वें सूर्य गोचर में अच्छे नहीं होते हैं। 8वें सूर्य गोचर में इसलिए अच्छे नहीं होते हैं क्योंकि अष्टम भाव, छठा भाव, द्वादश भाव, इनमें गोचर करना या ग्रहों की उपस्थिति होना बहुत शुभ नहीं माना जाता है। आपकी चंद्र कुंडली में सूर्य दूसरे घर के स्वामी हैं, धन भाव के स्वामी हैं। धन भाव का अष्टम भाव में पहुंचना कहीं न कहीं आकस्मिक धन व्यय की ओर इशारा कर रहा है। आकस्मिक धन व्यय हो सकता है, आपकी प्रतिष्ठा में या आपके आत्ममान सम्मान को ठेस भी पहुंच सकती है, इसलिए आप नित्य सूर्य को जल देते रहें। अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। लियो सिंह राशि वालों, आपकी राशि से 7वें घर में सूर्य पहुंचने जा रहे हैं, जहां पर शनिदेव पहले से ही विराजमान हैं। हाँ, एक फायदा होगा कि शनि आपकी राशि को देख रहे थे ना सप्तम पूर्ण दृष्टि से,
और सिंह वालों, आपकी राशि शनि की शत्रु राशि है, तो निश्चित ही आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा था। आपके अंदर आलस्य हावी हो रहा था, काम टालने की प्रवृत्ति आ गई थी, या बड़ी बलशाली धैर्यशाली राशि होते हुए भी कहीं न कहीं अपने को शारीरिक या मानसिक रूप से आप कुछ विचलित महसूस कर रहे थे। लेकिन अब शनि के साथ साथ आपकी राशि पे ही आपके राशि से सूर्य की दृष्टि आपके अंदर साहस का संचार करेगी, आपके मन की कमजोरियों को समाप्त करेगी और आपको अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करेगी, आपको मान सम्मान पद प्रतिष्ठा दिलाने का कार्य करेगी। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। विर्गो, कन्या राशि वालों, आपके लिए सूर्य का यह गोचर छठे घर में बहुत शुभ परिणाम प्रदान करने वाला है। आपके रोग ऋण शत्रुओं पे आपको विजय की प्राप्ति मिलेगी। अगर आप कर्जी होंगे, कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे, उसमें आपको सफलता की प्राप्ति होगी। किए गए परिश्रम का पूरा फल प्राप्त होगा। सूर्य आपकी चंद्र कुंडली में द्वादश भाव के स्वामी हैं। स्वाभाविक है कि द्वादश भाव के स्वामी जब गोचर में छठे भाव में होंगे तो विपरीत राजयोग भी बनाते हैं, कहीं न कहीं सरल नामक विपरीत राजयोग, जो कि एकाएक आपका व्यय भी करा सकता है और एकाएक आपको लाभ भी करा सकता है। प्रतिद्वंदियों पे विजय दिला सकता है, कानूनी विवादों में आपको विजय की प्राप्ति हो सकती है। और 12वें घर पर पड़ने वाली सूर्य की पूर्ण सप्तम दृष्टि आपको बाहरी संबंधों में, बाहरी क्षेत्रों में मान सम्मान, यश प्रतिष्ठा दिलाने का कार्य करेगी और यात्राओं के दौरान आपको मान सम्मान व सफलता की प्राप्ति होगी। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। लिब्रा, तुला राशि वालों, आपकी राशि से पंचम भाव में सूर्य पहुंचने वाले हैं। पांचवें सूर्य पूज्य होते हैं, लेकिन पेट को लेकर के या संतान को लेकर के जितनी दिक्कतें आप शनि की उपस्थिति के कारण महसूस कर रहे थे, अब वहां पे सूर्य का पहुंच जाना उन दिक्कतों में कमी लाने का कार्य करेगा। दूसरे, शनि की सप्तम पूर्ण दृष्टि आपके 11th हाउस, आय के भाव को, लाभ के घर को या आय के नए नए बनने वाले स्रोतों को प्रभावित कर रही थी। वहीं पर अब सूर्य की जो दृष्टि पड़ेगी अपनी स्वयं की सिंह राशि में, तुला राशि वालों, आपकी राशि से 11वें घर में, वो आय व लाभ में वृद्धि कराने का कार्य करेगी। उसके अलावा बड़े भाई से अगर कुछ मतभेद बने होंगे उनको भी समाप्त करेगी और आपके आय के नए स्रोत बनाने का कार्य करेगी। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि वालों, आपकी राशि से सूर्य चौथे घर में होने जा रहे हैं। चौथे घर के गोचर में सूर्य बहुत अच्छे नहीं होते हैं, मन को अशांत करते हैं, मन को बेचैन करते हैं, या भूमि भवन वाहन सुख को लेकर के कुछ अवरोध या कठिनाइयां लाते हैं। लेकिन इसी चौथे घर में अभी तक बैठे हुए शनि सप्तम पूर्ण दृष्टि से आपके काम धंधे को, आपके रोजी रोजगार को, आपकी नौकरी को, आपके व्यापार व्यवसाय को प्रभावित कर रहे थे। अब इसी दशम भाव में पड़ने वाली सूर्य की दृष्टि स्वराशि सिंह पे इन सारी दिक्कतों को समाप्त करेगी। आपके व्यापार व्यवसाय में, नौकरी में, काम धंधे में, रोजी रोजगार में अनुकूलता आपको अवश्य दिखाई पड़ेगी। अब हम बात करते हैं धनु राशि की। सजिटेरियस, धनु राशि वालों, आपकी राशि से तीसरे सूर्य होने जा रहे हैं और तीसरे सूर्य गोचर में बहुत शुभ परिणाम प्रदान करते हैं। और सूर्य तीसरे घर में बैठकर नवम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे।
नवम भाव पे पड़ने वाली शनि की दृष्टि आपके भाग्य का अवरोध कर रही थी, आपके भाग्योदय को रोकने का कार्य कर रही थी, आपको भाग्य का साथ लाख कोशिश करने पर भी नहीं मिल पा रहा था। लेकिन अब सूर्य की पड़ने वाली भाग्य भाव पे सप्तम दृष्टि स्वराशि सिंह पर आपके भाग्य के रास्ते खोलने जा रही है। आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, किए गए प्रयत्नों में सफलता मिलेगी। जो भी आप प्रयास करेंगे सूर्य देव की कृपा से, भाग्येश की कृपा से आपके वो सारे कार्य पूरे होंगे। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। कैप्री कारण मकर राशि वालों, आपकी राशि से दूसरे घर में सूर्य गोचर करने जा रहे हैं। गोचर में दूसरा घर अच्छा नहीं होता है। कहीं न कहीं धन की ऐसे सूर्य चिंता करा देते हैं। मुख में कोई न कोई रोग या कष्ट दांतों में मुख में दे सकते हैं। और सप्तम पूर्ण दृष्टि से आपके 8वें घर को देखेंगे तो कहीं न कहीं स्वास्थ्य में सुधार भी दिखाई देगा और आपको एकाएक आकस्मिक रूप से लाभ भी कराने का कार्य सूर्य करेंगे। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की एक्वेरियस। कुंभ राशि वालों, आपकी राशि में ही सूर्य पहुंचने जा रहे हैं। गोचर में पहले सूर्य अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन जहां पर अकेले बैठे शनि आपके दाम्पत्य जीवन को, आपके लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर को अपनी सप्तम पूर्ण दृष्टि से प्रभावित कर रहे थे, वहीं पर अब सूर्य का पहुंचना और सूर्य की वहीं पे दृष्टि पड़ना, ये कहीं न कहीं लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर को लेकर के आपके लिए राहत का कार्य करने वाली है। अब हम बात करते हैं मीन राशि की पाइसेज। मीन राशि वालों, सूर्य आपकी राशि से 12वें घर में गोचर करने जा रहे हैं। गोचर में 12वें सूर्य अच्छे नहीं होते हैं, व्यय कराते हैं, आकस्मिक व्यय कराते हैं, व्यर्थ की यात्राएं कराते हैं, लेकिन यात्राओं में सम्मानित भी कराते हैं। आपकी चंद्र कुंडली में 6ठे घर के स्वामी हैं और 12वें घर में बैठ करके सूर्य 6ठे घर को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। रोग ऋण शत्रुओं पे आपको सफलता की प्राप्ति कराएंगे। अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं, विद्यार्थी हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में या प्रतियोगी परीक्षाओं में या वाद विवाद, कोर्ट कचहरी के मामलों में सफलता दिलाने का सूर्य कार्य करेंगे। फिर भी सभी 12 राशि वालों से मेरा अनुरोध है कि प्रत्यक्ष देवता भगवान भास्कर को नित्य 1 लोटा जल दे करके अपने आत्मबल को, अपने विल पावर को मजबूत करें, क्योंकि यही यश मान सम्मान दिलाने वाले हैं, यही सूर्य पद प्रतिष्ठा दिलाने वाले हैं और यही सूर्य कदम कदम पर आपके विल पावर, आत्मबल को बढ़ाते हुए आपको सफलता दिलाने वाले हैं। कुल मिलाकर के पिता पुत्र का ये मिलन सभी राशियों के लिए किसी न किसी रूप में अनुकूलताएं लेकर के आ रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा।